आइए हम दोबारा इफिसियों की पत्री चौथा अध्याय और तीसरी आयत से हम आगे अध्ययन शुरू करेंगे। कल हमने देखा था परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति को बुलाया है, लेकिन उसने एक अजब सी बात रखी है कि धीरज धरकर नम्रता के साथ सुसमाचार का प्रचार, फिर मेल के बंधन में आत्मा की एकता, और फिर लिखा है चौथी आयत में एक ही देह है, एक ही आत्मा है, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। एक देह है प्रभु यीशु मसीह की, एक ही आत्मा है। यानी पौलुस से बताना चाहता है परमेश्वर एक है, प्रभु यीशु मसीह एक है, पवित्र आत्मा भी एक है, उद्धार भी एक है, स्वर्ग भी एक है और नरक भी एक है। यानी हर जगह परमेश्वर ने एक ही ऐसा रखा है कि आप दूसरी चीज का चुनाव नहीं कर सकते। मान लीजिए आप कुछ सामान लेने के लिए जाते हैं, सर्फ लेने, और वहां जाने के बाद दुकान में केवल एक ही प्रकार का सर्फ है, दूसरा कोई नहीं है, केवल एक ही है। तो आपके पास कोई चुनाव नहीं है कि आपको क्या करना है, या तो लेना है या नहीं लेना है। इसी रीति से प्रभु यीशु मसीह एक ही देह है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा एक ही आत्मा है। आपके पास चुनाव नहीं कि उस देह के अलावा कोई और को पसंद करें, या वो पवित्र आत्मा के अलावा किसी और आत्मा को पसंद करें। या तो आपको मिले या नहीं मिले। और पवित्र आत्मा जो दिया जाता है वो दान की रीति पर दिया जाता है, आपके परिश्रम के आधार पर नहीं, आपकी धार्मिकता के आधार पर नहीं, बल्कि केवल परमेश्वर के दान के आधार पर दिया जाता है। और ये पवित्र आत्मा परमेश्वर उन लोगों को देता है जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, उनके वचनों को ग्रहण करते हैं और उनके वचनों के अनुसार चलने का प्रयत्न करते हैं। उनको अपना पवित्र आत्मा दान के रूप में देता है। फिर बोलता है पौलुस, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है। अगर परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, आपको बुला लिया है और आपको अपने राज्य में आपका नाम लिख लिया है, तो आपके लिए एक बहुत बड़ी आशा है, और वो आशा भी केवल एक ही है। यानी यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया, प्रभु यीशु मसीह को पूरी विश्वास योग्यता के साथ मान लिया, तो आपको धर्मी ठहराया जाएगा। और फिर आपके पास एक ही आशा है कि आपको स्वर्ग मिलेगा। वहां पर आशा भी कोई दूसरी नहीं है कि अगर स्वर्ग नहीं मिला तो क्या, ऐसा नहीं है, स्वर्ग ही मिलेगा। यानी प्रभु यीशु मसीह जब जिस किसी व्यक्ति को चुन लेता है, परमेश्वर जिस किसी व्यक्ति का नाम लिख लेता है, उसको चुन लेता है और वो प्रभु यीशु मसीह के हाथों में उसे सौंप देता है। और फिर परमेश्वर अपना आत्मा देकर उस व्यक्ति की रक्षा करता है, हर प्रकार की बुराई से उसको बचाता है। और जब उसके विश्वास योग्यता बढ़ जाती है और धर्मी ठहराया जाता है, तो उसके जीवन में केवल एक ही आशा होती है, और वो आशा स्वर्ग राज्य उसको मिलेगा। फिर 5वीं आयत में क्या लिखा है? इफिसियों की पत्री चौथा अध्याय 5वीं आयत, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है और एक ही बपतिस्मा है। प्रभु एक ही है। प्रभुत्व मनुष्य पर कर सकता अगर कोई, तो केवल एक है। उसके अलावा कोई भी व्यक्ति मनुष्य पर प्रभुता नहीं कर सकता है। मनुष्य अगर मंत्री बनकर करता है तो कुछ समय तक केवल अधिकारों को बताएगा, केवल नीति नियम और रीति रिवाजों को बताएगा। उसके तोड़ने पर आपको सजा हो सकती है, लेकिन आपके ऊपर प्रभुता नहीं कर सकता वो। अगर प्रभुता कोई करता है तो केवल प्रभु यीशु मसीह है जो आपका प्रभुता कर सकता है। तो बोले प्रभु एक है, और प्रभु यीशु मसीह ने हर एक विश्वास करने वाले को एकजुट एक मंडली बनाया है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखा गया है, प्रभु यीशु मसीह कलीसिया की देह है और कलीसिया के लोग उसके अंग हैं। अगर सारे लोग अंग हैं अलग अलग, तो सारे मिलकर एक ही देह तैयार होती है। अगर प्रभु के लोग जो विश्वास योग्य है, प्रभु यीशु मसीह के अंग बन के रहते हैं, तो वो लोग अलग अलग नहीं है, सारे मिलके एक है। तो प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया भी एक है, फिर विश्वास भी एक ही है। पौलुस बोलता है, यदि आपने उस प्रभु यीशु मसीह देह पर विश्वास किया है कि वो देह पवित्र है,
वो देह परमेश्वर की भेजी हुई है और वो देह ने जो कुछ किया है वो सब कुछ मनुष्य जाति के लाभ के लिए किया है। तो आपके अंदर विश्वास भी एक ही होना चाहिए। आपके पास कोई चुनाव नहीं है दूसरा कि उस विश्वास को छोड़कर किसी और बात पर विश्वास करें। तो बोले अगर प्रभु एक है तो आपका विश्वास भी एक ही प्रभु पर होना चाहिए। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो पौलुस बोलता है आपकी विश्वास योग्यता का जो परिणाम है वो उद्धार होगा। एक ही बपतिस्मा है। अगर प्रभु यीशु मसीह को आपने ग्रहण किया है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, आपके अंदर एक आशा है, तो आपके लिए बपतिस्मा भी केवल एक ही है और वो है प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा। जब बपतिस्मा का शब्द यहाँ दिया गया है तो बपतिस्मा का जो अर्थ है इंग्लिश के अंदर अगर उसका अर्थ निकाला जाए तो डूब जाना है या उसके अंदर चले जाना है। और ये बपतिस्मा पानी में दिया जाता है, छींटों के द्वारा नहीं, उसमें डूबने के द्वारा। उसका एक सरल उदाहरण है, फिलिपुस जब जा रहा था तो एक खोजा उसको मिला था। उस खोजे के साथ भागकर फिलिपुस उसे समझा रहा है। फिर चलते चलते एक तालाब देखा है उन्होंने और खोजा ने रथ रोकने की आज्ञा दी और कहा यहाँ पर बहुत सारा पानी है, अगर मैं बपतिस्मा लेना चाहूँ तो मेरे लिए क्या रोक है? फिलिपुस ने बोला नहीं। और लिखा है खोजा और फिलिपुस दोनों पानी में उतर गए, ये शब्द इस्तेमाल किया है। यानी थोड़ा पानी नहीं है, अच्छा पानी है। और फिर फिलिपुस ने खोजे को बपतिस्मा दिया। वो एक ही बपतिस्मा है, इसके अलावा कोई बपतिस्मा नहीं है, इसके अलावा कोई रीति रिवाज नहीं है, कोई नीति नियम नहीं है। अगर हम किसी और प्रकार से करते हैं तो हम एक प्रभु पे विश्वास नहीं करते हैं। एक ही प्रभु यीशु मसीह की एक ही आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हैं हम, क्योंकि उसकी आज्ञा एक ही है कि बपतिस्मा केवल एक है। फिर छठी आयत क्या बोलता है? और सबका एक ही परमेश्वर है और पिता है, जो सबके ऊपर है, सबके मध्य में और सबके बीच में है। परमेश्वर पिता एक है जो सबसे ऊपर है, अर्थात परमेश्वर जो स्वर्ग राज्य में मौजूद है। फिर लिखा है वो सबके मध्य में भी है। तो उस परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को अपनी देह से अलग करके, अपने अंदर से अलग करके उसको सांसारिक रूप का, मनुष्य का रूप दिया और उस सबके मध्य में यहाँ इस पृथ्वी पर आया। तो बोले परमेश्वर पिता एक है, प्रभु यीशु मसीह भी एक है जो सबके मध्य में आया। और जब वो सबके मध्य में आया तो लोगों को सिखाया धार्मिकता क्या है, विश्वास क्या है, प्रभु यीशु मसीह को किस रीति से मानना है, फिर अपना आत्मा उदान की रीति पर कैसे देता है, सब कुछ उनको समझाया, सब कुछ बताया। और इसलिए लिखा है और वो सबके अंदर भी है। तो परमेश्वर पिता जो सबसे ऊपर है स्वर्ग में, प्रभु यीशु मसीह जो सबके मध्य में, वो भी एक है लोगों के बीच में, और सबके अंदर जो है वो भी पवित्र आत्मा है। यानी यहाँ पर पौलुस ये बताना चाहता है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों त्रिएक एक परमेश्वर है। पिता की इच्छा से सब कुछ होता है। पिता की इच्छा से प्रभु यीशु मसीह का जन्म सांसारिक रूप में हुआ। पिता की इच्छा से प्रभु यीशु मसीह को आत्मा दिया गया और वही आत्मा मनुष्यों में भी दिया गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि पौलुस साफ समझाना चाहता है कि परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु मसीह तीनों मिलकर एक ही परमेश्वर है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी परमेश्वर है, पवित्र आत्मा भी परमेश्वर का एक स्वरूप है। तो बोलता है वो सबके मध्य में है प्रभु यीशु मसीह, सबके जीवन में है वो परमेश्वर का आत्मा है। पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण से अनुग्रह मिला है। पौलुस बोलता है हम में से हर एक व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के दान के परिमाण से अनुग्रह मिला है। प्रभु यीशु मसीह जब जाने वाला था तब उसने अपने चेलों को और लोगों को बोला, मैं जाऊंगा और जाकर अपने पिता से निवेदन करूंगा और निवेदन करके मैं बोलूंगा कि जो परमेश्वर का जो आत्मा तूने मुझे दिया और जिस आत्मा ने मुझे 33.5 वर्ष तक इस धरती पर संभाला, जिस आत्मा ने मुझे समझ दी, जिस आत्मा ने मेरी रक्षा की, जिस आत्मा ने तेरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मुझे सामर्थ्य दी, वही आत्मा मैं चाहता हूं उन लोगों में भी दे जो लोग तुझ पर विश्वास करते हैं, तुझ पर भरोसा रखते हैं। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह के दान के परिमाण से, प्रभु यीशु मसीह ने जो दान दिया परिमाण से दिया है, योग्यता के अनुसार दिया है। और जब योग्यता के अनुसार वो दान मिला है परमेश्वर के आत्मा का, तो उससे हमें अनुग्रह भी मिला है। और यह अनुग्रह
प्रभु यीशु मसीह की अपार करुणा है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता से निवेदन करके ये आत्मा हमको दिलाया है और ये आत्मा दान के रूप में मिला है। इसका 1 रुपया भी हमको चुकाना नहीं पड़ा है और इसलिए बोलता है ये अनुग्रह है। अनुग्रह में आपका 1 रुपया भी खर्च नहीं होता है और इसलिए पौलुस बोलता है ये जो आपको आत्मा मिला है वो अनुग्रह के कारण मिला है, प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह से मिला है। इसीलिए वह कहता है कि वह ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआई को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिया। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह एक बात को कहता है, परमेश्वर पिता इस बात को दोहराता है कि मेरा पुत्र ऊंचे पर चढ़ गया। प्रभु यीशु मसीह ऊंचे पर चढ़ा अर्थात क्रूस पर चढ़ा और सारे मनुष्य के पापों को बंधुआई में बांध कर ले गया, सारे मनुष्य के पापों को बांध कर ले गया। और जब उन मनुष्यों के पापों को बांध लिया, उन मनुष्य के पापों को क्षमा कर दिया, उनको प्रायश्चित दिला दिया, तो इन मनुष्यों को दान के रूप में परमेश्वर के आगे खड़ा कर दिया। दूसरे अर्थ में प्रभु यीशु मसीह ये बताना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह इस बात को प्रमाणित कर रहा है कि मुझे जो भेजा गया है वो व्यर्थ नहीं हुआ है। मुझे जो इस धरती पर भेजा गया उसका एक अच्छा परिणाम मिला है और वो परिणाम केवल 2020 साल पहले ही नहीं, लगातार वो परिणाम मिलता जा रहा है। लगातार लोगों के जीवन में परिवर्तन आता जा रहा है। लगातार लोग मनुष्य परमेश्वर के राज्य के योग्य बनते जा रहे हैं। लगातार लोगों के मनों में प्रभु यीशु मसीह के प्रति की ईमानदारी आती जा रही है। जो लोग प्रभु के वचनों को सुनना पसंद करते हैं, जो लोग उस एक देह पर विश्वास करते हैं, उस एक आत्मा पर विश्वास करते हैं, तो वास्तव में प्रभु उनको एक बना देता है, सबको इकट्ठा कर लेता है। और जब प्रभु इस रीति से करता है तो उन लोगों के लिए एक भाग्य की बात है कि जिन्होंने ग्रहण किया है उनको अपने राज्य में प्रवेश करने का अधिकार भी देगा। तो इसमें हमने कुछ भी नहीं किया है, जो कुछ भी किया है वो प्रभु ने किया है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार क्रूस पे नहीं चढ़ता तो हमारे पापों की क्षमा नहीं मिलती। प्रभु यीशु मसीह वो आत्मा परमेश्वर को निवेदन करके नहीं दिलवाता तो हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं आता। प्रभु यीशु मसीह हमें विश्वास योग्य नहीं देता तो हम परमेश्वर को कभी पहचान नहीं सकते। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करता तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की बातों को नहीं मानता और आज प्रभु यीशु मसीह का निवेदन व्यर्थ जाता। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर की एक एक बातों का पालन किया है, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का हर निवेदन जो मनुष्य जाति के लिए वो करता है, परमेश्वर सुनता है। और आज एक सौभाग्य का मौका दिया है हर एक व्यक्ति को, हर एक जाति को, हर एक ऊंच नीच वाले लोगों को, अमीर गरीब कंगाल और जैसे भी लोग हैं, हर एक को आज वो मौका देता है, आज वो अवसर देता है एक कि आपके जीवन में अगर आप अपना सकते हैं तो वो एक देह को अपनाए, एक ही प्रभु को अपनाए, एक ही परमेश्वर के आत्मा को अपनाए, एक ही परमेश्वर को जाने जो वास्तव में इस सारी सृष्टि का करता है, जो वास्तव में सारी सृष्टि अपने हाथ में लिए चलता है, जिसकी इच्छा से पूरी सृष्टि बनती है, उसकी इच्छा से पूरी सृष्टि में जीवन और मृत्यु दोनों है, उसकी इच्छा से सब कुछ होता है। ऐसा एक परमेश्वर, ऐसा एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए सब कुछ किया, वो हमें इस बात को बताना चाहता है कि अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमें वो अपने राज्य में अपने साथ ले जाने के लिए तैयार है। ये उसका निस्वार्थ प्रेम है, इसमें स्वार्थ नहीं है, इसमें कोई शर्त नहीं है, केवल विश्वास योग्यता वो चाहता है। आज के इस अध्ययन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय और हमने 4 आयत से 8 आयत तक आज पढ़ा है और इसका वो कह सकते हैं कि इस शीर्षक प्रभु एक देह है या प्रभु ही उद्धार करता है। आज के अध्ययन के लिए धन्यवाद। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी प्रभु, धन्यवाद मानते हैं आपका, एक और अवसर दिया, एक और मौका दिया। हमारे लोगों के पास जब ये सुसमाचार जाता है, ध्यान से सुने, ध्यान से समझे प्रभु, क्योंकि आप उन लोगों के मनों को नम्र बना सकते हैं जिनको सुनने की इच्छा है। जिनको सुनने की इच्छा नहीं, उनके मन को आप कठोर बनाएंगे, ये भी हम चाहते हैं, क्योंकि ये आपका वचन कहता है, आपका बाइबल का अध्ययन कहता है प्रभु
कि जिसको आप कठोर बनाना चाहते हैं वो कठोर बनता है, जिसको दयालु बनाना चाहते हैं वो दयालु बनता है, जिसको नम्र बनाना चाहते हैं वो नम्र बनता है, जिसको आशीष देना चाहते हैं वो आशीषित होता है। तो प्रभु हम आपसे निवेदन करते हैं हर एक व्यक्ति इन वचनों को सुने और आपके द्वारा आशीष पाए। और प्रभु जैसे आपने कई लोगों को अवसर दिया है आपके राज्य में प्रवेश करने का, आप पर विश्वास करने वाले लोगों को ले जाने का जो वादा किया है, हम चाहते हैं हर एक व्यक्ति जो सुनते हैं वो आपको समझे और वो भी आपके राज्य में प्रवेश करे। प्रार्थना सुनी, धन्यवाद। हमारी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन।